से कहां से टॉपिक्स है या कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से सवाल देखने को बनेंगे। तो आइए जरा मैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूं। देखो, जीएस की मैं बात करूं तो जीएस का जो लेवल आपका पूछा जा रहा है वो बहुत ही शानदार लेवल का पूछा जा रहा है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहां पर इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 2 से 3 क्वेश्चंस है। इसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं तो याद रखना, इसमें एक आपका मुद्रा और बैंकिंग है ना, मनी एंड बैंकिंग के नाम से आप इसे जानते हैं। अभी मैं आपको मनी एंड बैंकिंग वाला टॉपिक करवा दूंगा कि मुद्रा क्या होती है और बैंकिंग में कौन कौन सी चीजें जिन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए, जिन्हें कम से कम छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक पूछा जा रहा है मेरे दोस्त वो आपका नेशनल इनकम से संबंधित है। और नेशनल इनकम में भी कौन सी चीज है तो याद रखना, नेशनल इनकम में भी अगर मैं बात करूं तो एक जीडीपी वाली चीज है ना, दूसरी मेरे साथियों दूसरी जो चीज है उसे बोलते हैं एनडीपी, ठीक है, तीसरी याद रखना मेरे साथियों जीएनपी है ना, और चौथा लिखेंगे एनएनपी। तो यहां से आपकी चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। फिर जब बच्चों से बात हुई मेरे दोस्त तो बजट वाले सवाल भी आपसे पूछे गए हैं। बजट, तो बजट से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं तो बजट से वही राजकोषीय नीति किसे कहते हैं, क्या प्रकार होते हैं, राजकोषीय नीति कितने प्रकारों की होती है, क्या क्या तरीके हैं, वो सब बातें यहां से सवाल पूछी गई है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी हमें कर लेना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक चौथा टॉपिक मैं आपको बताता हूं, वो है योजना। योजना मेरे साथियों, स्कीम्स जो है भारत सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उनको हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां से भी आपकी परीक्षा में एक सवाल तो आ ही रहा है। आ रही बात समझ में। इसी के साथ मेरे साथियों योजना में ही हमें पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को भी पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी एग्जाम्स के लिए हो सकता है। तो आइए इन टॉपिक्स को हम लोग वापस से रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं